दोस्तों, भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं, जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में इस वीडियो में। लटकते खंभों का रहस्य। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है। इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग और नक्काशी जैसी आकर्षक फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंभे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। मंदिर में कुल मिलाकर 70 खंभे हैं। हालांकि दूसरों के विपरीत उनमें से एक खंभा जमीन के संपर्क में नहीं रहता, अर्थात यह हवा में लटका हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कि खंभे के आशीर्वाद के लिए नीचे को स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अर्थात अगर आप इस लटकते हुए खंभे के नीचे से गुजर जाएं और मन में कुछ इच्छा रखें तो वह इच्छा जरूर पूरी होती है। तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि रावण से अपनी पत्नी मां सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण पाक स्ट्रेट से श्रीलंका तक किया था। यह पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास के दूसरे पत्थरों से यह पत्थर बिल्कुल अलग हैं। यह पत्थर पानी में तैरते हैं और इनको कहीं भी ले जाओ और पानी में डालो तो ये तैरते ही रहते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे कारण अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद पहचाना नहीं जा सका है। महाबलीपुरम की बेलेसिंग चट्टान, तमिलनाडु। लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा था। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर ऐसा लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने का अनुमान है। इसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आगंतुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थिर रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया। यह चट्टान आज भी ऐसे ही रखी है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। यह लुढ़कता क्यों नहीं, इसके पीछे विज्ञान मौन है। निराश पक्षियों का रहस्य। जतिंगा, असम। पूर्वोत्तर में असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल ही नहीं पाते। थक हार कर फिर ये जमीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना केवल झींगा रिज की एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, न कि पूरी जगह। तो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है कि यह पक्षी आखिर मरने के लिए उस स्थान पर क्यों जाते हैं। भानगढ़ का किला, राजस्थान। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई किंवदंतियां हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध मौजूद है। कईयों ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमय आहट सुनने की बात तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह पर कोई भी गया तो वह कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंधित है।
क्या ताजमहल है भगवान शिव का मंदिर? ताजमहल मुगल शासन काल की बेहतरीन उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। इसे प्यार का बेजोड़ प्रतीक भी कहते हैं। 17वीं सदी में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था, लेकिन साल 2007 में भारतीय लेखक और प्रोफेसर पुरुषोत्तम ओक ने दावा किया था कि ताजमहल पुराने समय में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। उन्होंने अपने पक्ष में कई ऐसे सबूत रखे जो उनके पक्ष को मजबूत करते थे, लेकिन भारत सरकार ने उनके तथ्यों को खारिज कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि भारत में दंगे जैसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए भारत सरकार ने उनके दावों को खारिज किया है। सम्राट अशोक ने बनाई थी 9 लोगों की रहस्यमयी सोसाइटी। इतिहास की रहस्यमयी चीजों में सम्राट अशोक 9 लोगों की सोसाइटी का जिक्र सामने आता है। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में कथित शक्तिशाली लोगों की सोसाइटी की नींव रखी थी। इस सोसाइटी का निर्माण कलिंग के युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की जान जाने के बाद हुआ था। कहा जाता है कि इन 9 लोगों के पास ऐसी सूचनाएं थी जो गलत हाथों में जाने पर खतरनाक साबित हो सकती थी। इनमें प्रोपेगेंडा सहित माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित किताबें भी थी। कुछ किताबों के बारे में कहा जाता है कि इनमें एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल के गुप्त सिद्धांत भी थे। ये 9 लोग विश्व के कई स्थानों में फैले हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 9 लोगों में कई लोग तो विदेशी थे। सम्राट अशोक के ये 9 लोग काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन 9 लोगों के पास 9 तरह की रहस्यमयी चीजें और ज्ञान थे। कुछ के पास टाइम ट्रेवल का ज्ञान था, तो कुछ के पास एलियन से बातें करने का ज्ञान था।